हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। गुड इवनिंग, कैसे हो सब? विशार, मयूर, हितेश, अमित, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है मेरी? एवरीथिंग इज ओके? या लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंस्टा स्टोर के बारे में। ईपीएस डिस्कस कर लिए, इंस्टा स्टोर्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर कुछ डाउट किसी को? ओके, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट कर दे। आज टॉपिक क्या है मेरा? टॉपिक है मेरा इनक्रिप्शंस। ठीक है। कौन सा? केएमआई नहीं, केएमएस। वही है आज। हाँ। सो देखो, टॉपिक मेरा है केएमएस पे। ठीक है। अब केएमएस क्या है वो सब बाद में डिस्कस करते हैं अभी। बट थोड़ा मुझे बताना है आपको कि भाई केएमएस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केएमएस एक सर्विस है, रीजन बेस्ड सर्विस है। केएमएस इज अ रीजन बेस्ड सर्विस। दिस इज द न्यू सर्विस। ओके। रीजन बेस्ड सर्विस का यूज केस क्या है? इसका यूज केस यही है कि एडब्ल्यूएस में बहुत सारी सर्विसेज होती है हमारी। ठीक है, स्टोरेज हो गया, ईबीएस हो गया, आरडीएस डेटाबेस हो गया, ईबीएस हो गया, एस3 बकेट हो गया। तो वहां पर हमारा डेटा होता है। ठीक है, उस डेटा को मुझे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए इस सर्विस का यूज केस चाहिए। सो बेसिकली इट्स मैनेज सर्विसेज दैट हेल्प यू more easily created create and control the key used for cryptography. So cryptography ऑपरेशन। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं सर्विसेज को। ठीक है, एडब्ल्यूएस केएमएस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार। AWS KMS is a manage is a managed service that help you more easily create and control keys. ठीक है, keys for cryptography operations। अब आप में से किसको पता है भाई क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो देखो, हाँ हाँ, बताइए। ओके। ओके, ठीक है। सो चलो ठीक है। ओके, हेल्प ऑफ अल्गोरिदम्स। तो यहाँ पर देखो, टॉपिक हमारा क्या है? केएमएस है, बट यहाँ पर अल्गोरिदम्स की बात होगी। तो क्रिप्टोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। और वो हम क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हम नहीं पढ़ने वाले। हम जो पढ़ने वाले केएमएस पढ़ने वाले हैं। तो केएमएस की मैनेजमेंट सर्विस होती है। ठीक है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, दो पॉइंट आपने देखे होंगे, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्या इंक्रिप्शन?
encryption and decryption. इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, और दूसरा है यहाँ पे देखा होगा आपने, इनकोड एंड डिकोड। क्या होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? व्हाट इज द डिफरेंस? इसको छोड़ो, अभी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बताओ मुझे। हम्म। ठीक है, ओके। और कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? अमित? ठीक है, ओके। और हितेश आप बताओ मुझे। जैसे कि? हम्म। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, सही बताया। ठीक है, तो बेसिकली आपने बताया कि चलो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है। तो इनकोड और डिकोड का मीनिंग क्या है तो फिर? ये क्या कर रहा है भाई साहब यहाँ पे, इनकोड एंड डिकोड? हाँ, बताओ बताओ हितेश। हम्म। हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है, अमित आप बताओ, आप बोल रहे थे कुछ। हम्म। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, इनकोड फॉर्म मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई है, ठीक है। ये मेरा इनकोड फॉर्म है, ठीक है। दिस इज द इनकोड फॉर्म, हाई। ठीक है, अभी इसे मुझे डिकोड फॉर्म है, ठीक है। मेरा मैसेज डिकोड फॉर्म में हो गया, जैसे कि डिकोड फॉर्म में हो गया ऐसा, स्लैश एंड डिकोड फॉर्म में, ऐसा है डिकोड फॉर्म में। ओके, अब इस डिकोड फॉर्म को मुझे इनकोड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? तो अभी देखो, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है गूगल पे। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे ना, तो ये डिकोड फॉर्म को डालोगे ना टूल में, डिकोड फॉर्म को, तो आपको इनकोड करके बता देगा वो। ठीक है, यहाँ पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, तो बता सकता हूँ ऐसा मैं, बट यहाँ पर आपके पास टूल वगैरह बहुत सारा अवेलेबल है। आप इजीली, आपके पास जो मैसेज है, ठीक है, वो डिकोड फॉर्म में पड़ा है आपके पास। ठीक है, आपके पास मैसेज है डिकोड फॉर्म में। इस मैसेज को आपको देखना है कि भाई सामने वाले ने क्या भेजा था। अब इस डिकोड फॉर्म को क्या करोगे, गूगल में जाओगे, ठीक है, टूल्स वगैरह में देखोगे, टूल्स में जाके डाल दोगे उसे, तो बता देगा वो कि भाई ये हाई लिखा है, सीधा इनकोड करके बता देगा वो। टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। बट यहाँ पर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में कैसा होता है देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैसेज भेज दिया, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैसेज किया, ठीक है, तो मैं सेंडर हो गया। अब मैसेज जा रहा है, मतलब इंटरनेट पे तो जाना ही है, तो पब्लिक में जाएगा मैसेज, आउट ऑफ वर्ल्ड जाएगा, तो वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, तो ऐसा कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म होगा।
ऐसा कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। और आपको मैंने मैसेज कर दिया तो आपके व्हाट्सएप में पहुंच जाएगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा मैसेज आ गया। अब देखो, मैंने मैसेज किया आपको व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, बीच में क्या हुआ, मैसेज डिक्रिप्ट हो गया। अब डिक्रिप्ट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर डिक्रिप्ट मैसेज क्यों होता है कि हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए मैसेज डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको मैसेज किया, अब हैकर लोग क्या करता है, आपके मैसेज को देख लेते, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैसेज आप तक पहुंच ही नहीं सकता, दूसरा मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है, वही तो होता है हैकिंग में, और क्या होता है। तो ये सब सिक्योर करने के लिए हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिक्योर वे में करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केएमएस पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो गुड मॉर्निंग क्या इनक्रिप्टेड है, और वो डिक्रिप्ट फॉर्म में गया आउट ऑफ वर्ड और आप पे पहुंच रहा है, आपके मैसेज आया तो गुड मॉर्निंग आप में आ गया मैसेज, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंक्रिप्शंस और इसे बोलते हैं डिक्रिप्शंस। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो, अब टेक्निकली मैं यहाँ पर बताऊँ कि सपोज आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो ना, उसे क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। आपने मैसेज सेंड किया प्लेन टेक्स्ट, मैसेज जब डिक्रिप्ट हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, क्लिपर, स्लीपर, स्लीपर टेक्स्ट। देन आफ्टर फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंक्रिप्शंस मतलब क्या, कि प्लेन टेक्स्ट को स्लीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं इंक्रिप्शंस। क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट को स्लीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं इंक्रिप्शंस, ठीक है। और स्लीपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे बोलते हैं डिक्रिप्शंस। समझ में? सी गाइस, इसे बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट को स्लीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उसे बोलते हैं हम इंक्रिप्शंस। इंक्रिप्शन, इसे बोलते हैं इंक्रिप्शंस। और इसे बोलते हैं हम डिक्रिप्शंस। डिक्रिप्शंस, ठीक है। सो इंक्रिप्शंस डिक्रिप्शंस ऐसे वर्क हो रहा है। अब इंक्रिप्शंस डिक्रिप्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पर की होती है, दोनों को मैनेज करने के लिए कीज होती है। इंक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस को मैनेज करने के लिए कीज होती है, ठीक है। अब कीज कौन सी होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। टू टाइप्स की अवेलेबल है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, इधर फिर सिक्योर की भी बोला जाता है इसे, सीक्रेट की, प्राइवेट की को। अब देखो, इंक्रिप्शन टू टाइप्स का अवेलेबल है। इंक्रिप्शंस के मेथड टू टाइप्स के हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स का मेथड्स है यहाँ पर। तो मेथड नंबर जो है असिमेट्रिक, असिमेट्रिक इंक्रिप्शंस। सेकंड इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। Symmetric encryptions and asymmetric encryptions. So symmetric encryption, सॉरी, asymmetric encryptions है, वहां पर आपका पब्लिक की प्लस प्राइवेट की होता है, एंड सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस जो है
वहां पर आपका ओनली फॉर पब्लिक की होता है। ठीक है? अब इंडस्ट्री की बात करूँ या फिर रियल लाइफ की बात करूँ तो मोस्टली सिक्योर जो है असिमेट्रिक की है। क्यों? बिकॉज ऑफ वहां पर पब्लिक की प्राइवेट की दोनों मिल रही है। ठीक है? तो देखो सिंपल सी बात है कि एक घर है, ठीक है, उस घर में ताला लगा दिया मैंने। ठीक है, आपका घर है, उस घर पे मैंने ताला लगा दिया, लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे तो। ठीक है, वो ताला मैंने लगा दिया, ठीक है, उस ताले की चाबी एक होगी। ठीक है, ताले की चाबी होगी एक, तो क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। ठीक है, उसे की बोलते हैं। इस ताले को ओपन करने के लिए आपको की देनी पड़ेगी, तभी ये ओपन हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जब बताया था EC2 का एक्सेस करता है तो वन काइंड ऑफ पब्लिक की प्राइवेट की, याद है कि नहीं हो सब? हाँ, देखो थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में नहीं जाने वाले, हम यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंड करना है हमें कि व्हाट इज एग्जैक्टली वर्क KMS हाँ सॉरी, KMS का वर्क क्या है यहाँ पर। सॉरी। ठीक है, सो की मैनेजमेंट सर्विस। सो इस ताले को ओपन करने के लिए आपको की तो चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि मैंने जब आपको मैसेज किया, ठीक है, यहाँ पे सेंड किया और रिसीव किया, तो मैंने गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है, मैसेज आपको ट्रैफिक में गया, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड गया, मतलब पब्लिक में जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में बताओ तो इंटरनेट पे गया हो तो डिक्रिप्ट हो जाएगा वो मैसेज। ठीक है, और ऐसा नहीं होता तो फिर आपका डेटा चोरी हो जाएगा। सपोज आप अहमदाबाद से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो या फिर पुणे जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में, तो आपका जो भी आपके पास जो भी सामान वगैरह है, आप कंटिन्यूअसली नहीं देखते रहते या फिर सिक्योर करके जाते हो बैग में। ठीक है, घर पे आपका सामान पड़ा है, आपको कुछ देखना है, नहीं देखना है, रात को सोते हो आप तो बाहर लॉक मार के ही सोते होगे, मतलब दर आपका गेट ऑफ करके ही सोते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आपका की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है AWS में, कि इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट काम में ही आना है। इट्स वेरी रिक्वायर्ड, कहीं ना कहीं ये इसका यूज केस हो गई आपका। ठीक है, सो इनक्रिप्शंस डिक्रिप्शंस आपको समझ में आया गाइस? ओके, ठीक है विशाल, आर यू देयर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है गाइस, सो चलते हम एक बार कंसोल पे एंड जस्ट signing into console. Oh shit. गाइस अकाउंट सस्पेंड हो गया। योर अकाउंट, योर AWS अकाउंट वाज सस्पेंड, पास ड्यू चार्ज। पैसा पे नहीं किया तो सस्पेंड हो गया। क्या करेंगे अभी? कोई दे सकता है अपना अकाउंट? हेलो। हाँ हाँ। हाँ मेरे, हाँ शेयर करो, पर्सनल में शेयर करना हो। 90 डे। अभी ज्यादा हो गया यार, योर अकाउंट इज मोर देन। ये यहाँ पे पेमेंट में चलते हैं। 3 मंथ का मैंने नहीं किया होगा पे, और आई थिंक इसका 1 ईयर भी हो गया है। मैं तो 5-6 अकाउंट मेरे सस्पेंड हो चुके हैं। ये रहा टोटल बिल, ये देखो, 1111, ओके 400 के आसपास ही है।
अभी ये मेरा फ्री में से चार्जेसेबल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया है। देखो यहाँ पे बिलिंग में जाओ। हम्म, हाँ हाँ देख लेते हैं। बिलिंग का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, नहीं देख सकते। मैं तो दिखा था आपको, फेब में मैंने क्रिएट किया था इसको, आई थिंक फेब में क्रिएट किया था। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। अब ये गया, नया बनाएंगे। अब तो टी टू डॉट माइक्रो का भी पैसा लगेगा फिर अब तो। एक मिनट। तो देखो हमने अकाउंट को लॉगिन कर दिया है, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पर के एम एस पे। तो देखो के एम एस की मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बेस्ड सर्विस, सी। और यहाँ पे लिखा है देखो कि, एक मिनट, नाउ आई एम ऑडिबल। हेलो। ओके। सो देखो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे के एम एस सर्च किया। के एम एस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए डब्ल्यू एस की मैनेजमेंट सर्विस इजी टू क्रिएट एंड क्रिएट की एंड कंट्रोल इंक्रिप्शंस अक्रॉस ए डब्ल्यू एस बियॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बेस्ड सर्विस। और यहाँ पर जाके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे देखो। सो ए डब्ल्यू एस मैनेज की एंड कस्टमर की, तो टू टाइप्स का सिस्टम्स होता है यहाँ पर। ठीक है। के एम एस सर्विस में मैनेजमेंट टू टाइप्स का होता है। किसका मैनेजमेंट? की का, ठीक है। एक की देखो, एक के एम एस में टू टाइप्स का मैनेजमेंट होता है। के एम एस, तो फर्स्ट नंबर है, उसे बोलते हैं ए डब्ल्यू एस मैनेज। और सेकंड नंबर पे कस्टमर मैनेज। इसे कौन मैनेज करता है? ए डब्ल्यू एस। और यहाँ पर कौन मैनेज करता है? कस्टमर। एडब्ल्यूएस मैनेज में क्या होता है कि हमें बाय डिफॉल्ट की मिलेगा। क्या मिलेगा? बाय डिफॉल्ट की। अब आपके अकाउंट में आपने जो भी क्रिएट किया, सपोज आपने आपके अकाउंट में आपने एस थ्री क्रिएट किया, चलो ईबीएस क्रिएट किया है, आपके अकाउंट में आरडीएस क्रिएट किया है, एस थ्री क्रिएट किया, ठीक है, सो ऑन, ये सर्विसेज क्रिएट की, ठीक है। तो उस सर्विस का इंक्रिप्शंस करने के लिए या फिर इंक्रिप्शंस करने के लिए मुझे की चाहिए। तो एडब्ल्यूएस क्या करेगा? खुद का मतलब बनाया हुआ डिफॉल्ट डिफॉल्ट की दे देगा, ठीक है। आपको देखना है तो यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पर कुछ क्रिएट किया ही नहीं है भाई ने। एक बार रिफ्रेश करता है, देखो जीरो, मैनेज जीरो दिखा रहा है यहाँ पर। तो एक बार चलते हैं यहाँ पर। इसी टू में देखो इंक्रिप्शंस,
भाई कुछ क्रिएट नहीं किया था क्या? हम्म। ठीक है, बढ़िया है। ओके, एडवांस एंड यहाँ पर व्यू करते हैं। और इनक्रिप्टेड एंड जस्ट इनक्रिप्टेड। देखो यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट की दिख रहा है। और एक बार हम चलते हैं यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शंस पे। एक मिनट। देखो आ गया। देखो अभी मैंने जस्ट क्रिएट भी नहीं किया, जस्ट डिफॉल्ट किया था। बाहर निकल गया मैं। एक बार रिफ्रेश करो यहाँ पर। देखो देख दिख रहा है यहाँ पर, ये डिफॉल्ट है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, अभी इनके अकाउंट में नहीं था, मैंने बता दिया। जैसे कि आप EC2 क्रिएट करोगे, S3 क्रिएट करोगे, RDS क्रिएट करोगे, तो वहां पर डिफॉल्ट की क्रिएट हो जाएगा। तो इसे कौन क्रिएट करता है? AWS क्रिएट करता है। मैनेज कौन करता है? AWS मैनेज करता है। ठीक है, हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो डिफॉल्ट है। अब जब आप EC2 क्रिएट करोगे, वेन एवर यू क्रिएट EC2 मशीन्स, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके वॉल्यूम में जो भी डेटा है उसको मैं इंक्रिप्टेड करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ डाउनलोड करना चाहते हो उसमें से डेटा को, आपके वॉल्यूम में कुछ अपलोड करना चाहते हो, तो उस टाइम के आपका डेटा सिक्योर वे में होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो आपको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा आपका वॉल्यूम यूजिंग दिस की। देखो इंक्रिप्टेड। तो यहाँ पे देखो आपको की बतानी होगी। तो यहाँ पे गए डिफॉल्ट की, AWS EBS डिफॉल्ट की है। देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने डिफॉल्ट। स्क्रॉल डाउन करो, वेब सर्वर एंड जस्ट लॉन्च। देखो यहाँ पर गए, स्टोरेज। देखो KMS दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा आईडी है? 3B ट्रिपल C A90। यहाँ पर आ जाओ। देखो 3B999, 3B ट्रिपल C A90। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। अब AWS मैनेज की में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसे कौन क्रिएट करता है? AWS क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आके देख सकते हो आप कि आप इस की को डिलीट भी नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। किसने बनाया इसको? AWS ने बनाया। कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहा है आपको। इस की को मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ गाइस? नो, देयर इज अ नो ऑप्शंस अवेलेबल। दैट्स व्हाई मैं इसे बोल सकता हूँ AWS मैनेज की। कस्टमर को कुछ मैनेज करने का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा यहाँ पर। मैं इसे इस की को मैं डिलीट नहीं कर सकता, एज वेल एज मैं इसे मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। देखो सी, सेकंड फैक्टर था मेरा कस्टमर मैनेज की। तो कस्टमर मैनेज की आप खुद से क्रिएट करोगे। ठीक है, आप खुद से क्रिएट करोगे। अब आपको खुद को क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टेप्स होगा। स्टेप्स देखेंगे हम आगे प्रैक्टिकली। आप सिमेट्रिक की बनाना चाह रहे हो, असिमेट्रिक बना रहे हो यहाँ पर किस यूजर्स को परमिशंस दोगे। ठीक है, यहाँ पर आओ और देखो कस्टमर मैनेज की। तो देखो यहाँ पर आ गया कस्टमर मैनेज की। तो इसे क्यों मैंने पता है कि इसका फुल एक्सेस किसके पास है? कस्टमर के पास। AWS इसे नहीं मैनेज करता, आप मैनेज करोगे इसे। यहाँ पे एक्सेस में जाओ, देखो डिसेबल डिलीट, मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। पर यहाँ पर AWS ने जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिया इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। सी, तो कस्टमर मैनेज की में चलता है एंड देन यहाँ पे जाके क्रिएट करता है।
ठीक है, तो देखो आ गया सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, अभी जो मैंने डिस्कस किया था, सिमेट्रिक में आपको मिलेगा क्या, पब्लिक की, ओनली फॉर पब्लिक की। और सिमेट्रिक में क्या होगा, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पब्लिक की एंड प्राइवेट की यूजिंग। एडवांस में जाके आप चेक कर सकते हो KMS। तो एडवांस में क्या ऑप्शंस मिल रहा है मुझे, KMS मतलब AWS के थ्रू मिल रहे हैं सारे ऑप्शंस अभी आए। क्लाउड HMS एक सर्विस है, ठीक है, मतलब वो हार्डवेयर लेवल पे पूरी की मैनेजमेंट वगैरह करे। वो देखो यहाँ पर जाओ, HMS, क्लाउड HMS आ गया, देखो क्लाउड HMS। सो इसे हम नहीं क्रिएट करने वाले, ठीक है, बहुत तगड़ा चार्ज लगेगा यहाँ पर, बिकॉज AWS के हार्डवेयर पे यहाँ पे लिखा है, देखो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। तो पूरे हार्डवेयर को ही आप सिक्योरिटीज की वगैरह मैनेज करना चाहते हो, यहाँ पर हार्डवेयर पे ही आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ऑन AWS वर्चुअल क्लाउड VPC वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पर। तो पूरा का पूरा हार्डवेयर ही सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो हम KMS कर रहे हैं, एक्सटर्नल की है आपके पास वो भी डाल सकते हो। रीजनल, अब देखो यू कैन नॉट चेंज द सेटिंग आफ्टर द की क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीजनल। एक बार मैंने मुंबई में की क्रिएट कर ली, ठीक है, तो उस की को मैं दूसरे रीजन्स में नहीं डाल सकता। सपोज मल्टी रीजन्स किया तो दूसरे रीजन्स में आप जा सकते हो, मतलब दूसरे रीजन्स में रेप्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अलाउ दिस की टू रेप्लिकेट इनटू अनदर रीजन। यहाँ पे लिखा है नेवर अलाउ दिस की टू बी रेप्लिकेट इनटू अदर रीजन। तभी सिंगल रीजन्स कर रहा हूं मैं, नहीं तो चार्ज लगेगा इसका मल्टी रीजन्स का भी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे एलियास, तो एलियास मतलब डेमो की, जस्ट नेम दे रहा हूँ, डेमो की। स्क्रॉल डाउन, जस्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पर मुझे इस की को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का, कौन सा, प्रीवियस, हाँ, यहाँ पर, हाँ, हाँ, देखो फिर से बताता हूँ मैं। कस्टमर की क्या है बता दिया मैंने, KMS बोलते हैं उसे, AWS मैनेज की। और कस्टमर मैनेज की इसे बोले CMS, CM के बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, CM के, कस्टमर मैनेज की बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर गई क्रिएट। अभी मैंने जो बताया था सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक टू टाइप्स की मिल रही है आपको, तो मैंने बताया सिमेट्रिक क्रिएट करना है मुझे, एडवांस में आ गया। एडवांस में सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं मैंने। तो देखो KMS मतलब की मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू ही मैनेज करोगे आप की को, या फिर आपके पास खुद की है वो भी डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्लाउड HMS, तो क्लाउड HMS सर्विस जो आपको बताई हार्डवेयर लेवल पे की कर सकते हो, एक्सटर्नल की भी मतलब वन काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हो। ऑप्शंस अभी आया, पहले नहीं था ऑप्शंस, आई थिंक ऋषिकेश को पता होगा। ठीक है, फिर रीजनल्स, सो रीजनल्स में क्या कर सकते हो आप, कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया सिंगल रीजन्स में, ठीक है, तो उसके बाद आप की को माइग्रेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नेवर अलाउड दिस की टू बी रेप्लिकेट अनदर रीजन्स। क्यों ऐसा, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा EC2 मशीन यहाँ पर है, उसमें EC2 मशीन्स में मेरा EBS वॉल्यूम है, उस EBS वॉल्यूम को मैंने इनक्रिप्ट करके रखा है यूजिंग दिस KMS की। ठीक है, कल उठ के मुझे एक वॉल्यूम को माइग्रेट करना है, मतलब की को माइग्रेट करना है दूसरे रीजन्स में, और सेम की के थ्रू सभी रीजन्स के EC2 मशीन्स में जो भी EBS वॉल्यूम है सारे EBS वॉल्यूम को मैनेज करना है। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे मल्टी रीजन्स करना होगा। ठीक है, बट अभी मैं सिंगल रीजन्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा है अलाउ दिस की टू रेप्लिकेट अनदर रीजन्स। ठीक है हितेश, एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पर अब एलियास मतलब की का नेम लिख देते हैं, डेमो PMS। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि चूज द IAM यूजर्स एंड रोल कैन एडमिनिस्ट्रेटर द की
मतलब इस की को मैनेज करने के लिए 2 टाइप्स का मैनेजमेंट होता है, ठीक है? इस की को मैनेज करने के लिए एक यूज़र्स होता है, मैनेज यूज़र्स बोला जाता है, मैनेजमेंट यूज़र्स। इस की को कौन मैनेज करेगा? ठीक है? ओनली फॉर मैनेज करेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस यूज़र्स का एक्सेस देना है, रोल का एक्सेस देना है, सब पढ़ेंगे हम। आया में हमने पढ़ा नहीं है, इसके लिए हमें पता नहीं है सब। ठीक है? हमारा टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर जाओ, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा आपको। देखो कोई यूज़र्स है ही नहीं, कोई भी यूज़र्स नहीं है। तो एक बार मैं एक यूज़र्स बना देता हूँ। यूज़र्स, देखो यूज़र्स रोल सब आ गया यहाँ पर। तो कौन से यूज़र्स को आप परमिशंस देना चाहते हो? मैंने बताया नीलेश को देना है मुझे। नेक्स्ट। अभी तो जस्ट फटाफट क्रिएट कर रहा हूँ, अभी ये सब बाद में देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेटर का फुल एक्सेस दे रहा हूँ इसे, एंड जस्ट क्रिएट। देखो क्रिएट हो गया। यहाँ पर जाओ, लेट मी कैंसल एंड रिफ्रेश दिस पेज। फिर से क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट। देखो आ गया यूजर। क्या यूजर्स का नेम? नीलेश। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर AWS के अकाउंट में एक नीलेश करके यूजर्स है, ठीक है? इस यूजर्स को मैंने परमिशंस दी। क्या दिया? परमिशंस दिया। किसका? की का। कि इस की को नीलेश मैनेज कर सकता है। देखो, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा की डिलीटेशंस। अभी देखो अलाउ की एडमिनिस्ट्रेटर टू डिलीट दिस की। अब यहाँ पे मैंने हटा दिया इसे, ठीक है? टिक मार्क हटा दिया और टिक मार्क किया है। सॉरी। तो टिक मार्क मैंने किया यहाँ पर। सो क्या होगा कि नीलेश जो यूजर्स है, इस की को मैनेज भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। उसके पास परमिशन है मैनेजमेंट की। आइदर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन हटा दूँ, यहाँ पे ऑप्शन हटा दूंगा, तो क्या होगा कि नीलेश ओनली फॉर मैनेज कर सकता है की को, ठीक है? मैनेज कर सकता है बट डिलीट नहीं कर सकता यहाँ पर। तो मैंने क्लिक मार्क कर दिया, जस्ट नेक्स्ट। अब देखो नीलेश हो गया यूजर्स, एडमिन, एडमिन का एक्सेस दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस की को कौन कौन यूज कर सकता है, तो अब मैं यूजर्स भी बना सकता हूँ, ठीक है? जैसे विशाल हो गया, मयूर होगा, हितेश हो गया, सारे यूजर्स लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आपको बाउंस जा सकता है यूजर्स परमिशंस वगैरह, बट इसे अभी छोड़ दो, बताऊंगा जब आए में पढ़ेंगे तब इन डेप्थ जाएंगे हम। ठीक है, इतना समझ लो कि एडमिन को मैंने एक्सेस दिया मैनेजमेंट का, और दूसरा यूजर्स को या रोल को आप एक्सेस दोगे, बस दैट्स इट। बट ज्यादा भेजा मारी नहीं करनी अभी इधर इस, ठीक है? ये देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द यूजर्स एंड रोल कैन बी यूज दिस क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन, मतलब इस की को यूज कर सकते, दैट्स इट। जस्ट स्क्रॉल डाउन। दूसरे अकाउंट में भी आप इसे मतलब माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो ऐड अनदर यूजर, तो आपका अकाउंट आईडी वगैरह दे दूं मैं, और यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट कर दूंगा, बट अभी नहीं करना चाहता। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेम की को मुझे यूज करना है इंक्रिप्शन करने के लिए, सो एज यू कैन डू दिस, जस्ट नेक्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट चेंज द की कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर की क्रिएटिंग, ठीक है? तो एक बार मैंने की को क्रिएट किया, उसके बाद मॉडिफाई का ऑप्शन सो ना बोल रहे। तो ये क्या है? पॉलिसी है, ठीक है? ये पॉलिसी आपको मिल गई यहाँ पर। गाइस समझ आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? देखो
एडब्ल्यूएस में बहुत सारी सर्विसेज होती है। तो एक सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है तो रोल असाइन करना पड़ता है। रोल को पॉलिसीज देनी पड़ती है, यूजर्स को पॉलिसीज देनी पड़ती है। तो यूजर्स को पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना है तो मुझे वहाँ पर पॉलिसीज देनी होगी, और सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ एक्सेस करना है तो वहाँ पर मुझे रोल देना होगा। तो आय में पढ़ेंगे तब बताऊंगा यूजर्स रोल वगैरह, इन डेप्थ जाएगा, अभी पढ़ो टॉपिक फिर अलग आ जाएगा, अभी छोड़ो उसको। इतना समझ लो कि यूजर्स को और दूसरी सर्विस को एक्सेस देना है, दैट्स इट। ठीक है। इस की का देखो भाई, ये मेरा ईबीएस वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये मेरी की है, ठीक है। ये मेरा S3 बकेट है। अब मैं चाहता हूँ कि S3 बकेट को मैंने जो की दी है, ठीक है, वो की यहाँ पर भी यूज हो सकती है। तो मैंने रोल बना दिया, एक रोल है, उस रोल के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अब बताऊंगा रोल वगैरह, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है, डोंट वरी। इतना समझ लो कि यूजर्स को मैनेजमेंट के लिए दिया, और एक एक एडमिन था, और बाकी सब यूजर्स थे, दैट्स इट। रोल को हटा दो, कल पढ़ेगा आए में, कंफ्यूज मत हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि यार AWS में क्या कहीं ना कहीं सब कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट फिनिश। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, चार्ज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो क्रिएट हो गया कि, यहाँ पर जाओ। तो एक कौन मैनेज कर रहा है, AWS मैनेज कर रहा है, यहाँ पर जाओ, एक कौन मैनेज कर रहा है, आप मैनेज कर रहे हो। किसने बनाया इसको, आपने बनाया, AWS ने नहीं बनाया। तो आपको देखना है तो यहाँ पर जाओ और एक बार EC2 में जाओ कि आपने जो की क्रिएट किया है उस की को मैं यूज कर सकता हूँ भाई। तो यहाँ पर इंस्टेंस में आ जाओ, एक बार इसे मैं रिमूव कर दूँ। नो, लॉन्च न्यू मशीन्स, EC2, स्क्रॉल डाउन, विदाउट की, जस्ट मुझे लॉन्च ही करना है, दिखाना है आपको। यहाँ पे एडिट पे जाओ, देखो इंक्रिप्शंस करना है आपको आपके वॉल्यूम का, यस। किसके थ्रू करोगे, KMS के थ्रू। अब KMS में आपको कितनी की मिलेगी यहाँ पर, तो AWS मैनेज की मिल जाएगी, कस्टम मैनेज की मिल जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ आपने अभी क्रिएट किया। देखो आ गया। तो आप आपका खुद का की बना के भी यहाँ पर इंक्रिप्शंस कर सकते हो, आपके वॉल्यूम को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट क्रिएट द मशीन, देखो हो जाएगा क्रिएट, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, दिस इज द वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसको मैं बता ही देता हूँ। और कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मैं की का इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि भाई ये टॉपिक को मुझे बताना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं है, यहाँ पर दो ही है मेन चीज़ तो, ठीक है। यहाँ पर जाओ, स्टोरेज पे जाओ, सी इंक्रिप्शन, यस, सी। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं। हम्म। की लॉस हो गया तो फिर गया सब, डेटा इंक्रिप्ट होगा ही नहीं, डिक्रिप्ट ही रहेगा। सूडो, नहीं 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 नहीं, एक बार रुको। हाँ, एक मैं डायरेक्टरीज बना देता हूँ, MKDR नीलेश, ठीक है। 1000 फाइल बना देते हैं, .txt ls। देखो ये सब फाइल वगैरह है, ठीक है। next.html, ठीक है। गुड क्वेश्चंस, अमित।
देखो आपने क्या बोला कि आपने जो की क्रिएट किया है भाई, उस की को रिमूव कर दिया किसी ने। क्या किया? रिमूव कर दिया। तो आपका जो वॉल्यूम में जो डेटा है, मैंने क्या किया, रुको यहाँ पर बताता हूँ मैं। मैंने क्या EC2 बना दिया, EC2 में जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को मैंने की यूज़ कर लिया। ठीक है, ठीक है, मेरा EC2 मशीन है, EC2 मशीन में एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को मैंने क्या किया है, इनक्रिप्टेड कर दिया है। ठीक है, इस वॉल्यूम को मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे पास की है। ठीक है, इस AWS के अकाउंट में की है, तो मेरा जो भी डेटा है डिक्रिप्ट होके मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मेरा जो भी डेटा है मुझे इनक्रिप्ट होके मुझे डिक्रिप्ट होके मुझे मिल जाएगा। EC2 है, यहाँ पर EBS है। ठीक है, EBS प्लस मैंने क्या किया, KMS की डाल दी यहाँ पर। ठीक है, और KMS सर्विस के थ्रू आपको की वगैरह सब कुछ मैनेज हो रहा है, डिफरेंट सर्विस है, एक डिफरेंट सर्विस है। वहां से आपने की बनाया और यहाँ पर आपने वो की यहाँ पर इस EBS वॉल्यूम को बता दिया भाई कि इस की के थ्रू ये मैंने लॉक कर दिया है भाई, लॉक। ठीक है, आपका घर है, आपके घर पे आपने क्या किया, एक लॉक मार दिया, चाबी आपके पास ही है, किसी और के पास है ही नहीं। अब आपके पास जो चाबी है वो चाबी गुम हो गई भाई, तो लॉक को क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। आपका ही घर है, ठीक है, आपके घर पे लॉक मार दिया आपने, ठीक है, आपके पास जो की थी वो की गुम हो गई, तो क्या होगा भाई? तो कोई बोलेगा लॉक, लॉक तोड़ देगे। हाँ चलो, लॉक तोड़ देगे, दैट इज ओके, बट लॉक तो ओपन नहीं होगा ना की के बिना। ठीक है, तो होगा क्या कि आपका जो मशीन्स है, मशीन्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, पर उसमें जो भी डेटा है वो डेटा कभी भी इनक्रिप्ट नहीं होगा, डिक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा। इस स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही, सॉरी, डिक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ऐसे आप इसे देखना चाहोगे, नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ आपने की रिमूव कर दिया, आप डेटा को नहीं देख सकते। अमित, आर यू देयर? समझ में आया? हाँ, तो अब देखो यहाँ पर चलते हो, एक बार रिमूव करके देखते हैं की को। सो एक्शंस में जाओ और यहाँ पे जाओ, देखो डिलीट। तो डिलीट का ऑप्शंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो रीजन इज दैट कि KMS सर्विस में AWS ने क्या किया भाई साहब, बहुत बड़ा दिमाग लगाया, अच्छा किया उन्होंने कि बाय डिफॉल्ट किसी ने की यहाँ से डिलीट कर दिया और आपने इस की को कहीं पर यूज करके रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक की लॉस हो जाएगा तो आपका डेटा कभी कभी भी उसका कोई मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वो कभी भी इंक्रिप्टेड होगा ही नहीं, वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा, और इंपॉर्टेंट डेटा है तो इंक्रिप्टेड नहीं हो पाएगा वो। तो दैट्स वाई AWS ने क्या किया कि आपको की को डिलीट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिसेबल करना होगा की को। देखो यहाँ पे लिखा है डिसेबल। अभी देखो इनेबल है स्टेटस, तो स्टेटस को डिसेबल करो, डिसेबल। देखो कन्फर्म एंड डिसेबल। तो अभी मैंने डिसेबल किया। अब डिसेबल का मतलब क्या कि आपका की अभी डिसेबल हुआ है पर डिलीट नहीं हुआ, यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा है आपको मिल जाएगा। देखो मैंने कैट कमांड के थ्रू इसमें जो सपोज फॉर एग्जांपल ये डेटा रखा है मैंने, देखो हाई AWS आ गया। मतलब क्या, मेरे EC2 मशीन्स में जो स्टोरेज है वो स्टोरेज पे अभी की यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब इस की को मैंने डिसेबल करके रखा है बट यूज तो हो रहा है। ठीक है, अब इसे रिमूव करना है मुझे। तो रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन से नहीं आ रहा। तो ये रिमूव नहीं होता क्यों? बिकॉज ऑफ आपको रिमूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसेबल करना होगा, देन आफ्टर आपको स्केड्यूल में जाना होगा। तो एक आपको स्पेसिफिक टाइम बताना होगा। और स्पेसिफिक टाइम मतलब क्या, इस की को आपको रिमूव करना है तो मिनिमम आपको 7 डे यहाँ पर मिलता है और 30 डे मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो 7 डे और मैक्स 30 डे का आपके पास टाइम है। इस की को रिमूव करना चाहते हो, किसी ने यहाँ पर की को रिमूव करना है, तो मिनिमम मिनिमम आपको 7 डे मिलेगा, मैक्सिमम 30 डे मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया है भाई, वो मुझे समझ में नहीं आया, कौन बताएगा?
हम्म, ऐसा क्यों किया एडब्ल्यूएस ने भाई? क्यों मुझे अभी डिलीट करना है की को? क्यों अभी डिलीट नहीं कर सकता? हम्म, इससे बताओ हार्दिक। नहीं नहीं नहीं, दैट इज ओके। मैं ऐसा बोल रहा हूँ हार्दिक कि अभी मेरे पास जो की है उस की को मुझे रिमूव करना है, तो ईडब्ल्यूएस बोल रहा है कि आपको 7 डे के बाद ही आप रिमूव कर सकते हो इसे। पर मुझे अभी रिमूव करना है तो मैं क्या करूँ? तो नहीं होगा क्यों बट? देखो, मुझे भी ये लगा कि भाई ये थोड़ा पंगा है, बट लॉजिकली उन्होंने बहुत सही बताया। ये 7 डे के बाद कर सकते हो, क्यों? बिकॉज ऑफ आपको इस की को रिमूव करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केड्यूल करना होगा, एक टाइमलाइन बताना होगा उसे। ठीक है, एक टाइमलाइन बताना होगा। तो टाइमलाइन कैसे बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस की को डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के बाद आप स्केड्यूल में जाओगे, स्केड्यूल में जाने के बाद पर्टिकुलर आप बता दिया कि 7 डे के बाद ऑटोमेटिकली मेरी की रिमूव हो जाएगी मेरे केएमएस सर्विस में से। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी 7 डे के बाद। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने इस की को कहीं ना कहीं यूज करके रखा है। ठीक है, अब मैंने इसे डिसेबल कर दिया, टाइमलाइन में रख दिया, और 7 डे तक मुझे पता है कि हाँ भाई की मेरी डिसेबल, सॉरी, इस की को मैंने स्केड्यूलिंग में डाल दिया है, 7 डे के बाद ये हट जाएगा ऑटोमेटिक रिमूव। पर मेरे पास 7 डे का टाइम है। ठीक है, 7 डे तक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई इस की का कहीं पर यूज तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, कहीं पे यूज तो नहीं हो रहा ना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। 7 डे तक, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 7। ठीक है, अब सडनली डिलीट कर दिया और कहीं पर यूज हो रहा होगा इसका और इंपॉर्टेंट डेटा है, तो भाई इस की को फिर से नहीं ला सकते। आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, डेटा तो इनक्रिप्टेड होगा ही नहीं, डिक्रिप्टेड ही रहेगा। तो दैट्स वाई इन्होंने अच्छा किया है कि भाई 7 डे तक आप इसको एक टाइम लाइन में डाल सकते हो, और इतने दिन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसका यूज कहीं कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेटाबेस में नहीं हो रहा। मेरे ईबीएस कौन से ईबीएस वॉल्यूम में करके रखा है मैंने, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, दैट्स वाई इसका इसका इम्पोर्टेंट। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, बिकॉज ऑफ डेटा वगैरह बहुत सिक्योर रखा जाता है कंपनीज में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका डेटा आउट ऑफ वर्ल्ड जा रहा है, ठीक है, ट्रैफिक में जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है। तो हैकर लोग क्या करते हैं, आपके डेटा को बीच में से ही चुरा लेते हैं, डिक्रिप्ट नहीं होने देते, तो ये सिक्योर वे है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी पता लगा क्यों ऐसा किया इन्होंने 7 डे तक। हाँ बताइए अमित। हम्म, ऑफ कोर्स, यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस। देखो यहाँ पर जाओ, एक बार हटा, यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पे मेरा डिसेबल था ऑप्शंस। एक बार एक्शंस में जाओ, मैंने स्केड्यूल कर दिया, देखो यहाँ पर गया, स्केड्यूल की 7 डे, एंड जस्ट कंफर्म यहाँ पे लिखा है, देखो, कंफर्म यू वांट टू शेड्यूल दिस की डिलीटेशंस आफ्टर 7 डे वेटिंग पीरियड। यहाँ पे स्केड्यूलिंग डाल दिया मैंने। ठीक है, पेंडिंग डिलीटेशंस, अभी 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब आपको पता लगा 2 दिन 3 दिन के बाद आपको यूज पता लग गया भाई इसका यूज तो मेरे डेटाबेस में ही हो रहा है, ये तो डेटाबेस यार प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। भाई इसको फटाफट से यहाँ पे स्केड्यूलिंग से हटाना पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन के बाद ये हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा कैंसल की डिलीटेशंस, यहाँ पर जाओ हटा दो, देखो हट गया। देखो अभी डिसेबल है अमित। तो स्केड्यूलिंग हटा सकते हो, इसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 दिन का टाइम मिल रहा है। आप 7 दिन का टाइम लगाए, आपको पता लग गया कि भाई इसका यूज कहीं पर ही हो रहा है इसका यूज कहीं पर हो रहा है, तो आप स्केड्यूलिंग भी हटा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हम्म, हम्म,
कर सकते हैं ऐसा, बट कहाँ पर डालोगे? पॉलिसी आपने क्रिएट किया, आप ऐसा बोल रहे हो कि क्रिप्टोग्राफी में यहाँ पर गया, देखो यस, कहाँ है पॉलिसी? तो मिली ही नहीं मुझे। ये तो की है आपकी, कहाँ है पॉलिसी? यहाँ एडिट में जाओ, एडिट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अभी जो पॉलिसी आई थी उसकी बात कर रहे थे आप? हाँ, वो अल्गोरिदम्स नहीं। अमित का क्वेश्चंस का जो की और पॉलिसीज नहीं आई थी, उस पॉलिसीज को मैं रख दूं, पर पॉलिसी कहाँ डालोगे अमित? ये तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो रहा है। इसको मैंने एक ईएमएस सर्विस के अंदर जो की है, उस की को मैं मेरे रिसोर्स के साथ, मेरे डेटाबेस के साथ, मेरे स्टोरेज के साथ उसको इंक्रिप्टेड करने के लिए मैंने एक इसका यूज किया है। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं, मतलब ऐसा कोई वे नहीं एक बार डिलीट हो गया तो फिर आप बोल रहे हो कि नोट पैड में लिख के रखो, नहीं। मैनेज कौन करेगा? आपने लिख दिया पर मैनेज कौन करेगा? केएमएस सर्विस मैनेज करती है ये सब तो। बराबर। हाँ, मयूर, विशाल, ऑल ऑफ यू गाइस, किसी को कुछ डाउट हो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो मुझे जितना लगा इतना मैंने बताया यहाँ पे। बाकी क्रिप्टोग्राफी का बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप में है क्रिप्टोग्राफी तो भाई। ठीक है, बट वो सब में हमें नहीं जाना, हमें हमें जस्ट की में एक की कैसे वर्क हो रहा है, बस दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है कि की दो टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। ठीक है, तो असिमेट्रिक के थ्रू ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रोल परमिशंस का भी कंडीशंस है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर की को मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट। तो एक बार यहाँ पर चलते हैं, एंड इसे मैं स्केड्यूलिंग में डाल देता हूँ 7 डे। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिलीट। ठीक है, सो मयूर चार्ज लगेगा हो ना? अभी तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट पेंडिंग होगा, 7 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, वेव ऑफ करा लेंगे बिल। अब मुझे लगा इसके लिए मैंने टॉपिक लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, वेव ऑफ हो जाएगा बिल, कोई बात नहीं। सो एक बार इसी तो को भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर एक्सेस में जाके टर्मिनेट। ठीक है, जस्ट लॉग आउट। तो गाइस आज इतना करते हैं, कल हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, S3 पे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ S3 पे बात करेंगे कल। हाँ, स्टोरेज पे। ठीक है, तो पहले स्टोरेज आ जाएगा। हाँ, ईबीएस भी स्टोरेज था। पहले S3 पे डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, कर देता हूँ मैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, चलो बाय बाय, टेक। क्या अमित? किसमें? नहीं 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 नहीं, वो उसमें नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इतना नहीं लगेगा। ठीक है, डोंट वरी, मोस्टली फ्री वाली सर्विसेज करे, बट कहीं ना कहीं चार्जेसेबल सर्विस आ गई, मुझे लग रहा है कि भाई इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पर जस्ट दिखाने के लिए फिर बता सकता हूँ मैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चार्ज लग रहा है तो ऐसी सर्विस में नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके गाइस, अभी क्या क्या कवर किया देखो, एक बार डिस्कस करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग लेक्चर्स में AWS क्या है, AWS
इंट्रोडक्शंस। उसके बाद मतलब क्लाउड का इंट्रोडक्शंस देखा था हमने, एडब्ल्यूएस का इंट्रोडक्शंस देख लिया था। ठीक है, फिर वर्चुअलाइजेशंस देख लिया था। ठीक है, लाइजेशंस। ठीक है यार, समझ लेना। वर्चुअलाइजेशंस। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था लेटेंसी। फिर हमने डिस्कस किया था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा। ठीक है, फिर मैंने डिस्कस किया था EC2। ठीक है, अब EC2 में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था लिनक्स सर्वर्स क्रिएट करके बताया था आपको। ठीक है, एक विंडोज सर्वर्स क्रिएट किया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था वेब सर्वर। ठीक है, लिनक्स के लिए एंड विंडोज के लिए। लिनक्स प्लस विंडो, वो दो डिस्कस किया था मैंने। देन आफ्टर मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शंस में मैंने पूरा बता दिया कि हाउ टू एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन, बिलिंग वगैरह भी यहाँ पर दिखा था हमने। बिलिंग वाला पूरा पार्ट हमने देख लिया था। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्राइसिंग मॉडल्स वगैरह डिस्कस किया था। एक मिनट कॉल। ठीक है, सॉरी। हाँ, फिर हमने EC2 के मतलब प्राइसिंग मॉडल्स पे डिस्कस किया था। परचेसिंग ऑप्शंस। परचेसिंग ऑप्शन। परचेसिंग ऑप्शंस क्या क्या थे, कौन बताएगा? पता है किसी को? हेलो, परचेसिंग ऑप्शंस क्या क्या थे? हेलो। क्यों ऐसा यार भाई, ऐसा तो दैट इज अ नॉट करेक्ट है यार। क्यों देखना पड़ेगा? इतने दिन तो मैं छुट्टी गिरा। हाँ हाँ, फिर? अरे यार, पत्ते घुमाओ अभी। अभी तो मैंने आगे अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो इतना ही पढ़ा है। हाँ हाँ। ओके। ओके। ओके, रिजर्व इंस्टांस में कितने गारंटी की मिलती है मुझे कैपेसिटी की रिजर्व इंस्टांस में? कितने टाइम का मिलता है? और पेमेंट मेथड क्या होता है अमित, बताओ? पेमेंट मेथड क्या होता है रिजर्व इंस्टांस में? हम्म। हार्दिक, आप बताओ पेमेंट ऑप्शंस कितने होते हैं रिजर्व इंस्टांस में? हेलो, आर यू देयर?
और कितना कितना परसेंट ही डिस्काउंट मिलता है रिजर्व इंस्टेंस में? ऑन डिमांड में कैपेसिटी की रिजर्वेशन चाहिए, ऑन डिमांड में कैपेसिटी का गारंटी नहीं मिलता, कैपेसिटी का गारंटी चाहिए तो कौन सा परचेसिंग ऑप्शन यूज करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? कैपेसिटी रिजर्वेशन करना होगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना वीडियो वगैरह, ठीक है यार। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया था प्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, प्लेसमेंट ग्रुप। फिर उसके बाद इसी ईबीएस डिस्कस किया था। ठीक है, ईबीएस में सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, जनरल पर्पस क्या है। ठीक है, आयुप्स क्या है, सब डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद डिस्कस किया था इंस्टांस स्टोर। ईबीएस में सारा आ गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्रिएट किया, कैलकुलेट किया, इंस्टांस स्टोर भी बता दिया था मैंने सब कुछ। अभी तो जस्ट टॉपिक ही लिख रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारी बातें की थी अपने। और आज हमने डिस्कस किया केएमएस, सॉरी, केएमएस की मैनेजमेंट सर्विस। कितने टाइप्स की मैनेजमेंट सर्विस मिलती है मुझे यहाँ पर? सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कौन सी की होती है? पब्लिक की ओनली। एंड असिमेट्रिक में कौन सी मिल रही है? तो पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, की को रिमूव करना है तो कितने टाइम का लिमिटेशन टाइम मिल रहा है मुझे? 7 डे से 30 डे का। दैट्स इट। तो नॉर्मल सी बातें हमें याद रखनी है भाई, और कुछ नहीं है। फिर और तो बहुत एडवांस जाओगे तो ऐसा तो बहुत टाइम लगता है। वो जो बोलता है ना एडवांस, वो फिर 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है वो सब तो। ठीक है, तो इतना हमने कवर अप कर लिया, अभी आगे बढ़ेगा S3 पे। ठीक है, मुझे आईएमएम बताना था, बट अभी आईएमएम में नहीं जाऊंगा, वीपीसी भी पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो बहुत बाकी है यार, अभी बड़े बड़े टॉपिक, अभी जायंट टॉपिक्स तो बाकी है, अभी ये छोटे छोटे टॉपिक में अभी कवर ऑफ कर रहा हूँ। अभी तो छोटे छोटे भी टॉपिक आएगा, अभी ये केएमएस बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, वीपीसी बहुत बड़ा टॉपिक, ईसी2 बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने कवर ऑफ किया, कितना टाइम लगा ईसी2 में। अब मैं चाहता हूँ कि जीरो से सब एडवांस तक ला जा रहा है अपन, ठीक है, फटाफट क्रिएट करके चलो उड़ा दो, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इन डेप्थ, हम देखेंगे। हाँ, ठीक है, तो वीपीसी में भी बहुत टाइम लगेगा, 20 डे वीपीसी में, मतलब 20 आवर्स मान लो। इसमें भी 20 आवर्स मान लिया हमने। यहाँ पर आईएमए में भी अपन गिन सकते 5 आवर्स मैक्सिमम। ठीक है, मैं खत्म करना चाहूँ तो भी भाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब इन डेप्थ जाए। ठीक है, इतनी सारी छुट्टी गिराई और यार तुम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते नहीं हो। ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह। अरे ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक बार इंटरव्यूज में अरेंज करता हूँ, इतने टॉपिक हुए उसका। आपको टाइम लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा तो फिर होली के बाद करना है कंटिन्यू। ठीक है, तो होली के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। नहीं, ऐसा हो तो मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। होली के बाद करना है अपन कंटिन्यू से सांस। हाँ, ये मैं क्या था, ट्रेनिंग भी किया है। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। करेंगे होली के बाद, तब तक आप प्रिपेयर करो। क्या करना है आप लोग बताओ, आपको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे बताओ। ठीक है, तो फिर कल से S3 करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके हितेश भाई, आप सब लोग मिलके बता देना क्या करना है, कंटिन्यू करना है क्या आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी कल,
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है ऐसा भी। हुँ, हुँ। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है यार। वो तो कुछ नहीं करता था। हाँ, किसी के पास होगा तो मैं भेज दूँगा। बाकी ये ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट में से थोड़ा बहुत लिख लेना यहाँ पर। यहाँ पर जाओगे ना, जैसे कि केएमएस, ईडब्ल्यूएस केएमएस लिखोगे ना, आ गया, ये ऑफ़िशियल डॉक। हाँ, यस, वेरी गुड। या एग्ज़ाम तो देना ही है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, भेज देना, ठीक है। कौन-सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? अच्छा, ओके। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। मेरे पास भी है इन्फोसिस वाले कैंडिडेट, वीकेंड में चल रहा है उनका। इन्फोसिस में जॉब कर रहे हो लोग भी, मतलब डिफरेंट प्रोफाइल में और डेवलपर में। नहीं, 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 कंपनी वाले नहीं कराते, कंपनी वाले खाली एग्जाम के पैसे देते हैं। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं है, 500 रुपये का कोर्स आता है वो तो। और वो लोग क्या करते हैं कंपनीज वाले कि एक एग्जाम बुक करके दे देते हैं, आपको निकालना होता है फिर वो तो। हम्म। हाँ, हाँ, है एज़ोर का, हाँ। सही है। हाँ, रीजन इज दैट। हम्म, अरे एक एक कैंडिडेट था, ईडब्ल्यूएस का कितनी बार दिया होगा एग्जाम, 5 बार। अब एक बार का कितना पैसा लगता है, $177, एक इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 15,000। 15 × 6 5 कर लो कितना हुआ। उसने 60,000 रुपये वेस्ट कर दिए। अभी तक क्रैक, एक सर्टिफिकेट के पीछे खाली। हम्म। वो दे देने का, वो कहीं वाउचर वाउचर मिले ना, तो वो प्रैक्टिशनर का दे देने का, वो मतलब ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा उसमें, फंडामेंटल है वो फंडामेंटल होता है वो प्रैक्टिशनर में। और सॉल्यूशन आर्किटेक्चर्स क्या हो, उसमें बहुत सिनारियोस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बंदा क्या होता है वो, उसको मतलब एबिलिटी चेक की जाती है उसकी, कि आर्किटेक्चर्स को समझ पा रहा है कि नहीं। बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वहां पर। तो वो पढ़ रहा है, द 10 to 12 लाइन का क्वेश्चंस हो रहा है वहां पर, वो सोचेगा कौन सी लाइन में क्या लिखा है। हम्म। हाँ वही। हम्म। हाँ, मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस मिल जाएगी। लिनक्स करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। डेवऑप्स में जाने का, डेवऑप्स में। नहीं, नहीं, डेवलपमेंट नहीं। नहीं, नहीं, डेवऑप्स में डेवलपमेंट नहीं आता, डिप्लॉयमेंट आता है। हाँ, उसमें डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, जेनकिंग, सीआई/सीडी पाइपलाइंस बनानी। ठीक है, उस वो कंपनी मार्केट को क्या चाहिए वो देखो आप एक बार। सीआई/सीडी, जेनकिंग, एडब्ल्यूएस, जीसीपी।
अभी मैं जीसीपी भी स्टार्ट करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो कंपनीज तो क्या है, अभी एक टेक्नोलॉजीज पे थोड़ी वर्क करेगी। हाँ, तो डेवलपमेंट डिफरेंट है, डिप्लॉयमेंट डिफरेंट है, डेवलपमेंट डिफरेंट है। तो साइमल्टेनियसली लिनक्स पढ़ने का स्टार्ट कर दो अभी से ही। नहीं 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 नहीं, हाँ वो सीखना इजी है, बट एजोर का टफ है एग्जाम एज कम्पेयर टू एडब्ल्यू एस। जीसीपी इजी है, जीसीपी करो साइमल्टेनियसली, बट पहले एडब्ल्यू एस तो कर लो, बाद में जीसीपी वगैरह। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। टास्क नहीं होते, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है। बराबर। क्या? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, पार्टनर है, पार्टनर पार्टनर।